हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम कटिंग करेंगे अपने मेजरमेंट से। जो मेजरमेंट मुझे मिला है उस हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा। सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम करो, चेंज करके करना है तो चेंज करके भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। सीधा मार्किंग करने के बजाय हम पहले 4 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है ताकि हमारा जो ये ऊपर शोल्डर के ऊपर जो गया है, बैक की तरफ हाई नेक गया है, उसके लिए एक्स्ट्रा रखना है हमको। तो इस तरह से हमको एक निशान लगा लेना है पहले, क्योंकि जब भी हम ये इस तरह करेंगे तो पीछे की तरफ स्ट्राइप की तरफ जाएगा और पीछे कॉलर की तरफ 2 हुक लग के बंद हो जाता है। तो वो हिसाब से ये ब्लाउज इस तरह से बनेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से अभी लेंथ लेंगे जो भी हमने किया है उसके नीचे, यानी डार्ट पॉइंट 10 पे है और लेंथ हमारा 15 इंच पे है। तो ये दो निशानों को हम पहले लगाएंगे अपने तरीके से, यानी कि उसको बाद में हम बड़ा कर लेंगे। तो दोनों निशानों को इस तरह कंप्लीट कर लेना है। आज बिना एडिटिंग का मैं वीडियो कटिंग बना रहा हूँ, बिल्कुल ही जो भी है डायरेक्ट, जो भी कटिंग किया मैंने डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एडिटिंग वगैरह करने का टाइम नहीं है मुझे, तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अभी दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर लिया। अभी शोल्डर हमारा 15 है तो 7.5 पे निशान लगाया, 1 इंच मैंने इधर डाउन किया और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ नेक की ब्रॉडिंग का। तो नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे कम करना है, क्योंकि उतना नहीं लेना है जितना हम लेते हैं हमेशा, तो उस तरीके से ले लेना है। अभी देखिए आर्मोल का लेंथ में निकाला 7 इंच पे। आर्मोल नाप के देखेंगे, कम ज़्यादा होगा वहाँ पे हम कर लेंगे। हमारा अपर चेस्ट है 36, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा के लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंसेस कट में पहले कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको जो भी डिज़ाइन है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो प्रिंसेस कट में कटिंग इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरे तरीके से मैं कटिंग कर दूंगा, आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए आधा इंच और माइनस किया मैंने शोल्डर से क्रॉस फ्रंट पे, इस तरह नाप के देखा तो ये बराबर है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब डार्ट ये जाएगा इसमें प्रिंसेस कट में तो ये कम हो जाएगा, तो हम नीचे बाद में इसको कर लेंगे। इस तरह से करके बराबर आर्मोल का लेंथ हमारा निकल जाएगा। इस तरीके से आर्मोल का लेंथ निकाला जाता है, तो आपको कर लेना है। बस का सेंटर मैंने निकाला 38 है, तो उसको 10 से डिवाइड करो, जितना ही बनता है 4.25 इंच के करीब लगा लो। एक सूत कम लगाओगे चलेगा। और नीचे जाके मैंने 0.25 इंच माइनस किया है। अब देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर कोई माइनस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ। 4 इंच के करीब नीचे आना है आपको इस तरह, और यहाँ से शेप लगा देना है। शेप इस तरह से प्रिंसेस कट का जहाँ से बेहतर बने वहीं से आपको लगाना है। कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा। अभी हम हमेशा यहाँ पे नीचे की तरफ करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट सीधा ही लगा रहा हूँ, क्योंकि इमेज में आप देखिए नीचे झुका हुआ दिखता है सेंटर का पार्ट, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा लिया। अभी यहाँ पे 0.25 इंच का डार्ट निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालना है, 0.25 इंच का निकालेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। और यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी है उतना इस तरह से करके बराबर कर लेना है। अब बराबर करने के बाद में हम इसको आर्मोल को वापस चेक करेंगे, तो देखिए कम हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे तो देखिए कम हो गया। तो इस तरह से कम हो जाता है। अब हम बराबर नीचे की तरफ जितना भी उतारना है उतार लेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। और जितना भी हमारा आर्मोल है उससे थोड़ा बढ़ा के ही रखना है, इसलिए कि ये हमारा स्लीवलेस है, इनकट है। आपको जितना नीचे जाना है जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मॉडल ने जो पहना है वो काफ़ी नीचे है, आपको थोड़ा ऊपर रखना है, रख सकते हो। तो डार्ट देखिए मैं लगा रहा हूँ 3.25 पे ही लगा रहा हूँ। इसमें डार्ट की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओपन जैसा ब्लाउज है, यानी फ्रंट से ओपन है, तो इसमें ज़्यादा डार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कम लगा रहा हूँ। और जितना उधर का सेंटर का सीन था वही मैंने इधर लगा लिया। तो डार्ट कम ज़्यादा इसीलिए होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नेक का नीचे ऊपर होता है डार्ट्स वगैरह भी कम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखो ये डीप नेक है फ्रंट का, तो उस तरह से मैंने डार्ट को कम लगाया है। 2 इंच में जो डार्ट लगता है 0.25 इंच का, वो मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, अभी सेंटर का पार्ट जितना भी है उतना इधर माइनस करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1.5 इंच भी माइनस करना है तो 1.5 इंच करो, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करो, जैसा आपको साइड चाहिए वैसा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए वहाँ भी शॉर्ट हुआ है, जो हमारा डार्ट लगाएंगे वहाँ भी और यहाँ भी, तो उस हिसाब से तो 2 इंच में करता हूँ ब्लाउज में। लेकिन इसमें आप कम करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसका शेप अलग दिख रहा है, देखो किस तरह का दिख रहा है, तो उतने पे भी लगा सकते हो, कोई वो नहीं है। तो आपके ऊपर है, जहाँ लगाना है लगा लेना। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। इस तरह से नीचे का बंद कर दिया मैं और साइड भी बंद कर दिया। तो देखिए हमारा अभी आर्मोल नीचे चला गया है। अब इसका नेक का शेप देंगे हम, तो यानी कि जो भी
इनकट आर्मोल का शेप है वो मैं पहले लगा रहा हूँ, आर्मोल का। ये नेक का नहीं है, आर्मोल का है। ठीक है, तो इस तरह से पहले मैं आर्मोल का लगा रहा हूँ। भले आपको दिखता होगा ये बिल्कुल नेक पे लिया हूँ मैं 2.5 इंच पे, लेकिन वो बराबर बैठेगा। और यहाँ पे जहाँ भी आया उसके हिसाब से ये डाट को बराबर करके हम यहाँ लाके शेप को मिला देंगे। तो इस तरीके से ये इनकट आर्मोल हाई नेक जो भी है इसका शेप लगा रहा हूँ। जो आप इमेज देख रहे हो मैं उसी का लगा रहा हूँ, तो उसको आप देखते जाओ। और इस तरह से ऊपर का शेप भी मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से जहाँ भी जा रहा है ऊपर का मैंने लेके चला गया। तो इस तरीके से आपको लेके चले जाना है। ठीक है, अभी देखिए मैंने इस तरह का निशान लगा दिया। अब आपको जितना भी मतलब रखना है ब्रॉडिंग वगैरह वो बाद में रख सकते हो। अभी नेक देखिए काफ़ी डार्ट पॉइंट का जो सेंटर है उसके नीचे दिखाई देता है, तो मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ अपने हिसाब से। कोई मेजरमेंट इसका नहीं मिला है मुझे, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आपको ऊपर नीचे करना होगा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। यहीं से हम नेक का शेप देने वाले हैं, तो यहीं से देंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर जैसा दिखता है। बस्ट को कवर नहीं करना है, पूरे बस्ट को हल्का सा खुला हुआ दिखता है उस तरह से मैं लगाया हूँ। जैसा ये दिख रहा है वैसे ही लगाया हूँ। आपको बस्ट को कवर करना है और भी नेक लाइन ऊपर कर सकते हो। ठीक है, मैं कवर नहीं किया हूँ, मैं थोड़ा नीचे लगाया हूँ। तो आपको बता दे रहा हूँ कि आप बोलोगे बहुत डीप है, तो डीप बनाया हूँ इसलिए डीप है, बाकी अपनी मर्ज़ी से नहीं है। अब यहाँ पे शेप इस तरह से लाएंगे, स्ट्रेप का पट्टा एक जैसा लेना है, टेढ़ा मेढ़ा है उसको सुधार लेना है। तो देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, मैं इसको सुधारूंगा। तो नेक देखिए कहाँ अभी छोटा हो गया, उस तरफ चला गया। तो इस तरीके से ये आर्मोल का निशान हमारा यहीं रहेगा। और नेक को हमने लगाया उसको भी ठीक कर लिया हमने। तो इस तरीके से इसको बराबर कर रहा हूँ। ये इक्वल दिखना चाहिए, एकदम सुंदर दिखना चाहिए। आप अगर बना रहे हो इसको तो एकदम एक जैसा बेहतरीन दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने निशान लगा दिया नेक का। अब नीचे का जो साइड में आप कट देख रहे हो इसका हमको निशान लगाना है। तो आपको ज़्यादा अगर दिखाना है यानी साइड का पार्ट तो आप कम लगा सकते हो, मतलब इधर कम करके डाट के करीब, और नहीं तो और भी साइड में जाके कम दिखा सकते हो। तो आपके हाथ में होता है, जहाँ चाहिए वहाँ लगा सकते हो। तो इस तरह मैंने डाट को बराबर कर लिया। अब मैं इस तरह से करूँगा तो डाट क्लोज करने के बाद में ये परफेक्ट दिखाई देगा। तो देखिए मैंने शेप ऐसे लगाया है। आपको थोड़ा और बाहर चाहिए यानी कि साइड की तरफ, तो थोड़ा हल्का सा मैं कर लेता हूँ। आपको ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बस्ट के सामने भी आप और ब्रॉड कर सकते हो, यानी बस्ट वाले पार्ट को और भी ब्रॉड कर सकते हो। फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं से भी आप निशान लगाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं होने आने वाला है। क्योंकि मैंने प्रिंसेस कट का जो भी मैंने शेप लगाया है उसमें पूरा डार्ट मैंने ले लिया है जो भी चाहिए। अब इसमें कहीं से भी निशान लगाओ कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाने जा रहा हूँ, तो मैंने 2.25 इंच पे लगाया है। आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। तो मैंने बोला आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी कुछ भी निशान लगाओ, आप कोई भी डिज़ाइन कर लोगे, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने लगाया, जितना उधर है इतना बराबर कर लेना है इधर, और उतने पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से हल्का सा शेप देके ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे कर लूँगा, तो ये सेम टू सेम दिखाई देगा। आपको यहाँ पे कम लगता है तो आप ये साइड वाले पैनल को और पतला कर लोगे तो और दिखाई देगा बस्ट वाला पार्ट। तो इसमें भी बराबर बस्ट ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी बस्ट की कटोरी है वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है इमेज में, तो उस हिसाब से मैंने कम लगाया है। आपको कम ज़्यादा करना है बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लो, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा मार्किंग हो गया, देखो किस तरह का दिखता है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, बाद में हम इसको चिपका के आपको क्लोज कर करके अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि ये बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि हम किस तरह कटिंग करेंगे तो ये बैठेगा। तो देखिए मैंने प्रिंसेस कट में ही बताया आपको, क्योंकि प्रिंसेस कट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करना बहुत लोग सीख गए हैं, और नहीं भी सीखे हैं तो सीख सकते हैं आसानी से। और उसके बाद कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ हो, कोई भी कट हो, आप उसको कन्वर्ट करके बना सकते हो। तो मैं कन्वर्ट करके आसान तरीका बता रहा हूँ, एकदम ही आसान तरीका। यानी कि आपको ये कोई कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीज़ आप नहीं सीख पाओगे जो मैं बताता हूँ। क्योंकि जो ये मेरा टेक्निक है बिल्कुल ईजी है, आप मैच करके किसी से भी देख लेना, कोई भी चैनल वाला हो, कोई भी हो, कोई भी मास्टर हो। तो इस तरीके से मैं पूरे चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आपको कोई भी इतना इजी, इतना आसान, इतना सरल तरीका कोई बता ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ही आप देखने से कितना डिज़ाइनर लगता है, कितना यानी डिफ़िकल्ट लगता है,
कि ये हम कैसे बनाएंगे, कैसे बैठेगा, लेकिन ये बैठता है और अच्छी तरह बैठता है और अच्छी तरह से ये कटिंग भी बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल सिलों से आपको बता रहा हूँ कटिंग करके भी कि आप देखो मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये साइड वाले पैनल को हम कटिंग कर लेंगे और डार्ट को हम पहले कटिंग करके क्लोज कर लेंगे। क्लोज करके उसको चिपका देंगे, यानी उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। यानी डार्ट जो हमने लगाया वो ख़त्म हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा आर्मोल का, नीचे का डार्ट दिखाई देगा बस। बेल्ट को भी हम उठा के वहाँ पे चिपका के बेल्ट अलग कर लेंगे और डार्ट को ऊपर वाले को कन्वर्ट करके साइड का पैनल अलग कर लेंगे। तो बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो वीडियो और अच्छी तरह से समझ के कटिंग करो। आप अब इसको कटिंग करके आप कैसे भी बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप ट्राई करके देख लेना अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अभी मैं इसको डार्ट को ख़त्म कर दूंगा, यानी कि नीचे का डार्ट है वो काट के हम सेंटर का पार्ट वेस्ट है वो निकाल देंगे, यानी उसकी कहानी ख़त्म कर देंगे। अब ये जो बचा है बेल्ट का पार्ट कटिंग करके बेल्ट में चिपका देंगे और साइड वाले को निकाल के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, आप अच्छी तरह से देखो और समझो कि मैंने जो किया है वो बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से आप करोगे तो परफेक्ट आ जाएगा। इसमें चेंजिंग जो भी करना है आपको कर सकते हो, यानी जो साइड का पैनल है उसको और भी पतला करोगे तो ये कटोरी का पार्ट और चौड़ा दिखाई देगा। आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम डार्ट को यानी कि बेल्ट वाले पार्ट को कटिंग करके और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यानी बंद कर देंगे तो बराबर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेल्ट अलग हो जाएगा। तो बेल्ट देखिए कैसा है, यानी छोटा सा बेल्ट निकला है, क्योंकि हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे और ये जब डार्ट लगा लेंगे तो उसके बाद हम बेल्ट लगा के और साइड वाले पैनल में ज्वाइंट कर देंगे तो ये परफेक्ट एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, जितना आसानी से मैंने कटिंग किया है उतनी आसानी से आप सिलाई कर सकते हो। अब हम बैक का कटिंग करके आपको दिखाते हैं। फ्रंट का मैंने कर लिया, देखिए सीधा मार्किंग करना है, ये वेस्ट का मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये वेस्ट है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको वेस्ट का जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है 31, वहाँ के 7.25 लेके और आपको 1.25 इंच का डार्ट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा शेप दे देंगे, हल्का सा शेप दे देंगे तो ये हमारा साइड हो गया। अब ये साइड वाले फ्रंट के पार्ट को इस साइड से मिला देंगे तो ये बराबर एकदम से निकाल लेना है, ताकि हम साइड मारेंगे तो इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से हमारा लेंथ निकल गया बैग का। तो देखिए कितना छोटा बैग है, इस तरीके से कटिंग करना है और यहाँ पे शेप देके हल्का सा शेप देना है। ज़्यादा डीप जाओगे तो ये फैलेगा, तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा यहाँ डीप नहीं जाना है, क्योंकि पूरा बैकलेस है ब्लाउज। तो आपको यहाँ पे बैग में पट्टा जैसा ही दिखाई देगा, बाकी इसमें कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। तो इतना ही पट्टा लगाना है, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, बैकलेस रहेगा, कोई डोरी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। बिल्कुल ये जो हमने पट्टा जो फ्रंट में बढ़ाया था वो सीधा गले में जाके हुक लग जाएगा। तो अच्छी तरह से वहाँ 1-2 हुक लग जाएगा दोनों कॉर्नर पे, तो अच्छी तरह से वो बैठ जाएगा। और ये नीचे का पार्ट बैकलेस होके नीचे ये 2-3 हुक जो भी आपको लगाना है नीचे आप लगा सकते हो बैक में। तो इस तरह से कटिंग होता है। देखिए मैंने डार्ट को कटिंग कर लिया, अब हम इसको क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से सीधा आपको कर लेना है, अच्छी तरह आपको बिठाना है सही तरीके से, तो इस तरीके से करना है। नहीं तो ऐसे करोगे तो गड्ढा दिखता है, ख़राब दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो कभी भी इस तरह से बैग कटिंग करके बनाओगे बिल्कुल बैग आपका स्ट्रेट आएगा। कोई भी कट बनाते हो डार्ट लगाया करो बैग में, ज़रूरी है। नहीं लगाते हो तो प्रॉब्लम ये आता है कि मतलब बैग में शेप होता है, तो इसमें भी शेप होना ही चाहिए। अभी देखिए मैंने डार्ट को क्लोज किया तो किस तरह से यहाँ पे शेप ऊपर का बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद बिगड़ जाए कोई बात नहीं, बाद में इसको हम सही कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से रख के अब इसको निकाल दूंगा सेंटर में से, तो ये बराबर जैसा शेप चाहिए वैसा बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है, और डार्ट के साथ बनाना है तो डार्ट के साथ करो, और नहीं तो अभी क्लोज जैसा किए वैसे भी करके आप कटिंग करके बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी मर्जी है, आपको ऐसे करना है तो ऐसे करो, और ऐसे डार्ट के साथ लगाना है तो डार्ट के साथ लगाओ, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं रख के दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। अगर ये मेरा कटिंग और ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया,
ये सिंपल आइडिया पसंद आया है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो लाइक बहुत लोग करते हैं, खुशी की बात है। सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है कर लो। मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और ये कुछ भी नहीं है, आगे चल के और अच्छे बनाऊँगा। इस तरह से बैग को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ये जाके गले में इस तरह टर्न हो जाएगा, तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा गले में जाके। अगर इसमें एक्स्ट्रा दिखाई दे तो आप जो है उसको कटिंग करके निकाल सकते हो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।